नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे शनि देव की, शनि महाराज की और मकर राशि की। शनि देव और राहु केतु ये ऐसे प्लैनेट हैं। खैर, राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, पर शनि ग्रह को बहुत एक प्योर कार्मिक प्लैनेट माना जाता है, जिसका आपके पिछले जन्म से बहुत गहरा संबंध होता है। आपकी कुंडली में जहाँ भी शनि ग्रह विराजमान रहते हैं, बैठते हैं, उस घर को लेकर आपके पूर्व जन्म की बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, कही जा सकती हैं, क्योंकि शनि देव पिछले जन्म के कर्मों को ही आपके इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे लाते हैं। तो और एक हुई ये बात, और दूसरी बात राशियों की बात करें तो मकर राशि का आपके पिछले जन्म से बहुत गहरा संबंध होता है। आपकी कुंडली में मकर राशि जहाँ भी आती है, वो भाव भी आपके लिए पिछले जन्मों के कुछ अधूरे कर्मों को दिखाता है। अधूरा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस भाव से संबंधित कार्यों में आपको और परिष्कृत होना है और रिफाइनमेंट, फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, ये बताता है। तो अब देखिए, अगर शनि ग्रह आपके मकर राशि में ही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि दोनों, एक तो ग्रह और दूसरी राशि जो पूर्व जन्म से, आपके पिछले जन्म से जुड़ी हुई है, तो वो एक बहुत आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन बताते हैं। हाँ, और इसके साथ मैं एक तीसरी चीज को भी जोड़ूंगी। अगर आपके शनि देव 12 राशि में से किसी भी राशि में हैं, तो उस पर भी मैं अभी आज के वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। तो आज के वीडियो की चर्चा शनि देव के पोजीशन को लेकर, उनके उनकी स्थिति को लेकर 3 पैरामीटर्स से की जाएगी। एक तो शनि देव अगर किन भावों में हैं, शनि देव किन राशियों में हैं, और शनि देव जहाँ पे आपकी कुंडली में बैठे हैं, वो मकर राशि से कितनी दूरी पर है। मकर राशि से प्रथम भाव में है, मकर राशि से द्वितीय भाव में है। तो ऐसे जो मैं एक एक करके बताऊंगी, आप तीनों पॉइंट से, आप तीनों बिंदुओं से मिलाकर अपने कुंडली के पोजीशन को, शनि भगवान के पोजीशन को आप देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कुंडली में भी शनि देव मकर राशि में विराजमान है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपकी कुंडली में शनि देव कहाँ पर हैं, किस भाव में हैं, किस राशि में हैं, तो और लग्न से उनकी कितनी दूरी है। तो ये सारी बातों को आप बताएंगे तो ये बहुत ही एक अच्छा शोध का विषय है। इसे हम सभी मिलके इस पर चर्चा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बात शुरू करती हूँ, चर्चा शुरू करती हूँ, इसके पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए, और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। पिछले दिनों आप सभी का बहुत प्यार और स्नेह मिला, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और आप इसी तरह मेरे चैनल से जुड़ते रहिए और बड़ी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब बात शुरू करती हूँ। अगर शनि देव आपकी कुंडली में या तो मकर राशि में है, या प्रथम भाव में है, या मेष राशि में है, अब ये तीनों स्थितियों में किसी भी स्थिति में शनि देव हैं, तो आप इस परिचर्चा को बहुत ध्यान से सुनिए। ये कहीं ना कहीं एक, जो मैं सबसे पहले बात शुरू करूं, तो ये लो सेल्फ स्टीम पर बात आती है। आपके आत्मविश्वास और जिजीविषा में भारी कटौती लाते हैं शनि भगवान। इस तरह की अगर पोजीशन है, तो आप अपने आप को भीड़ में सबसे पीछे, सबसे अलग पाते हैं। आप खुद पर ध्यान देना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट फीलिंग भर देता है, या आपको लगता है आप एक अपराध बोध से ग्रसित रहते हैं अगर आपने खुद को वरीयता दी, खुद को प्रायोरिटाइज किया। तो ये, जैसा मैंने बताया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन बताता है। ये बताता है कि ये जन्म आपने लिया ही है अपने पिछले कर्मों से, जो खट्टी मीठी आपकी यादें हैं, अनुभव है, उसको हील करना, उस पर मलहम पट्टी करना। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, या आपको जितनी प्रशंसा मिलनी चाहिए, जितने
जितना आपको एक्नॉलेजमेंट, जितना आपके काम को पहचान मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता। आप अपने अपीयरेंस को लेके, भगवान कितना भी अच्छा क्यों ना बनाया हो आपको, पर आप अपने अपीयरेंस, अपनी वेशभूषा, अपने व्यक्तित्व को लेकर थोड़ी-सी आप हीन भावना से ग्रसित रहते हैं और आपको लोग उतना अटेंशन नहीं देते, ऐसा आपको लगता है। देखिए, ये जो भी बात मैं कह रही हूँ, ये आपके लिए है कि आपको ऐसा लगता है। ज़रूरी नहीं कि हकीकत में हो, पर बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में होती हैं, दिमाग में चलती रहती हैं और हम उसी के वशीभूत होकर अपने जीवन को जीते हैं। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती हैं। एक आपको एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस फ़ियर होता है, एक ऐसा डर हमेशा बना रहता है कि आपको जज किया जा रहा है, आपको लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, आपको लोग अच्छा नहीं समझते या अच्छी बातें आपके बारे में नहीं बोलेंगे। हमेशा आपको लगता है कि कोई आपको परख रहा है, कोई आपको जाँच रहा है, तो इस तरह की स्थिति ये आपके पिछले जन्मों के इसी भय को दिखाती है। तो अब शनि भगवान कहते हैं कि अब शनि देव कहते हैं कि अब अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति है, या तो आपके शनि देव लग्न में हैं, या मेष राशि में हैं, या मकर राशि में हैं, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि अपने आप पर काम कीजिए, अपने आप आत्मबल को बढ़ाइए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने स्वाभिमान और आत्मविश्वास आप में कूट-कूट कर भरी गई हो, आपको इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। जन्म के समय सारे ही बच्चे या तो वो राजभवन के हों, या वो स्लम एरिया में पैदा हुए हुए हों, पर सबकी स्थिति एक ही होती है। तो इसलिए आप कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत आंकिए और इस तरह की हीन भावना अपने मन में मत आने दीजिए। मैं यही उपाय बता सकती हूँ। आप अनिश्चितताओं में अपने आप को जो घिरे हुए पाते हैं, उस पर आपको विजय पानी है। भले ही हो सकता है जीवन के आप खेल में कुछ कभी आप जीतें, कभी आप हारें, पर इस भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं लाइफ की, वो सभी के लाइफ में होती हैं। रिस्क लीजिए, आत्मबल को बढ़ाइए, आत्मविश्वास को बढ़ाइए, तो यकीन मानिए शनि देव आपके पिछले जन्म की इसी गलती, इसी कमी की ओर इंगित कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने करंट बर्थ में, प्रेज़ेंट डे में आप इस पर काम कीजिए और उसे आप ओवरकम कर लीजिए। उन सारी जो शॉर्टकमिंग्स थी, उन सारी कमियों पर आप काम करके आप जीवन के सर्वोच्च ऊँचाई को पाइए। तो एक जो लेसन आपको शनि देव इस जीवन में देना चाहते हैं, जो एक जो पाठ पढ़ाना चाहते हैं, वो ये कि आप अपने सेल्फ एस्टीम पर काम कीजिए और जीवन की अनिश्चितताओं से डटिए, मुकाबला कीजिए और अपने आप कद को ऊँचा कीजिए। अनिश्चित स्थिति जो आपको हमेशा लाइफ में बनी रहती है, एक अनिश्चितता जो हमेशा आपके जीवन में बनी रहती है, उस पर आप काम कीजिए। देखिए, यहाँ अगर आपके शनि मेष राशि में है, तो ये उनकी नीच राशि है। नीच राशि, और यही वो मंगल की राशि है मेष राशि, जहाँ पे शनि देव नीच के हो जाते हैं, पर यही शनि देव उसी मंगल को अपनी राशि मकर में उच्च का करते हैं। कहने का मतलब कि एक जो सेनापति है, वो एक डरे सहमे हुए व्यक्ति के यहाँ जाता है, तो वो खुद को बहुत एलिवेटेड फ़ील करता है, खुद को बहुत ऊँचा और यही उच्च स्थिति में पाता है और बहुत कंफर्टेबली अपने को विनिंग वाले पोज़ीशन में वो पाता है, तो यही बात हो जाती है। लेकिन शनि देव जब इस तरह से किसी सेनापति के घर जाते हैं, तो वो खुद ही बहुत दबे सहमे से प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, तो वहाँ पे वो जाकर बहुत असहज हो जाते हैं और किसी भी एक सेनापति के घर में कोई इतना दबा समा व्यक्ति जाएगा, तो वो डर ही जाएगा और वो यहाँ पे वो नीचता को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप इन सभी चीज़ों, इन सभी बिंदुओं पर आप काम करते हैं और इस पर आप विजय पाते हैं, इन कमियों पर आप विजय पाते हैं, तो निसंदेह आपको शनि देव यही सिखाना चाहते हैं और आप अपने जीवन में शनि देव से, भले वो उच्च के हों, नीच के हों, पूरा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, पूरी लाभ की स्थिति आप प्राप्त कर सकते हैं कि शनि देव बताना क्या चाहते हैं, बस आप इस पर ध्यान दीजिए। अब अगर आपके शनि देव वृषभ राशि में हों, या द्वितीय भाव में हों, या मकर राशि द्वितीय भाव में हों, तो ये इन तीनों ही स्थिति में तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रही हूँ, उस पर आप बहुत ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर ऐसी स्थिति में शनि देव हैं, तो ये बताते हैं कि आपने पिछले जन्मों में
आप बहुत एक रिच बहुत ही एक धनी व्यक्ति रहे थे और ये धन हो सकता है कि आपका नहीं था बल्कि दूसरों का था और आपने या तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसका धन छीना हो या आपको अपने माता-पिता से एक बड़ी विरासत मिली हो, ह्यूज इनहेरिटेंस आपने प्राप्त किया हो। या ये भी हो सकता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप बड़े माइज़र थे, स्पेंडथ्रिफ्ट थे, कंजूस थे, पैसे को दाँत से पकड़ना आपको पसंद था, पैसे को खर्च करना आप नहीं चाहते थे दूसरों पर। तो इस तरह की स्थिति आपके प्रेज़ेंट लाइफ़ में आ सकती है। शनि देव की ऐसी स्थिति आपके प्रेज़ेंट लाइफ़ में आ सकती है। ये भी हो सकता है कि आपने किसी को रॉब किया हो, पिछले जन्म में पैसों को किसी से आपने लूटा हो और प्रेज़ेंट लाइफ़ में एक कॉन्टिन्यूअस एक कांस्टेंट फ़ियर आपके माइंड में चलता रहता है अपने धन को संचित रखने का, धन के प्रोटेक्शन को, सिक्योरिटी को लेकर आपका एक आपके बैक ऑफ द माइंड में ये ख़्याल हमेशा चलता रहता है। तो एक ये बहुत ज़बरदस्त स्थिति बनती है यहाँ पे। प्रेज़ेंट डे में अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपके शनि देव वृषभ राशि में हैं या आपकी कुंडली में दूसरे भाव में हैं, लग्न से दूसरा भाव, तो अगर इन तीनों ही स्थिति में कोई भी स्थिति है तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने फाइनेंस को लेकर आप हमेशा एक डर की स्थिति में मत रहिए। आप अपने ख़्यालों में सोचते रहते हैं कि मैं गरीब हो जाऊँगा, एक दिन ये सब कुछ छिन जाएगा तो मुझे उस रेनी डे के लिए तो कहीं मुझे मेरे जीवन में दरिद्रता ना आ जाए, कहीं गरीबी ना आ जाए, तो आज मैं इन पैसों को जो कमाए हुए पैसे हैं उनको मैं बहुत संचित करके रखूँ, दाँत से पकड़ कर रखूँ, दूसरों पर खर्च ना करूँ, ताकि कभी जो आपके एक अनजाना सा जो डर आपके माइंड में है अपने पैसों को छिन जाने का, तो कभी अगर ऐसी नौबत आई तो इन पैसों को मैं काम में लाऊं और यूटिलाइज करूं। तो कहा जाता है कि 90% ऐसी चीज़ें जिससे हम डरते हैं, जिसके हम भयभीत रहते हैं, वो हमारे जीवन में कभी होती ही नहीं है। तो ये एक फ़लसफ़ा बहुत ही एक कॉन्फिडेंस देता है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। इस तरह की स्थिति होती है, मैंने देखा है कि ऐसे लोग बहुत अर्ली एज से कमाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी कम उम्र से ही उन्हें रुपए पैसों की समझ आ जाती है या परिस्थिति उन्हें उस ओर पुश करती है कि आप कमाना शुरू कर दीजिए और अपने फाइनेंशियल हेल्थ का आप ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। तो इसके लिए मैं एक ही उपाय बताऊँगी कि आप अपने कमाए हुए पोज़ीशंस जो आपके जो भी भौतिक सुख-सुविधाओं को आपने एकत्रित किया है, उसको आप खुद पर भी खर्च कीजिए और दूसरों को भी खर्च कीजिए। एक अनजाने भय को अपने मन में मत पनपने दीजिए और आप ये भी जानिए कि जो मटेरियल पोज़ीशंस होते हैं, जो हमारी भौतिक सामग्रियाँ और उपलब्धियाँ होती हैं, वो हम एज़ अ पर्सन तो वो हमें डिफ़ाइन नहीं करती हैं, वो हमें परिभाषित नहीं करती हैं और हमारा जो व्यक्तित्व है वो रुपए पैसों के संग्रह से कहीं ज़्यादा बढ़कर है और किन्हीं और चीज़ों में है। अब अगर शनि देव आपके लग्न से तृतीय भाव में हैं या मिथुन राशि में हैं, तो मैं एक बार पुनः दोहराती हूँ, अब अगर आपकी कुंडली में शनि देव मिथुन राशि में हैं, लग्न से तृतीय भाव में हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा पिछले जन्म में क्या कमियां रह गई थीं, क्या गलतियां हो गई थीं और इस जन्म में हमें क्या करना है। तो शनि देव हमें बहुत अनुकूल होकर आशीर्वादित करें। एक जो सबसे बड़ा इनका यहाँ पर प्रभाव देखा गया है शनिदेव का तृतीय भाव में कि आपके कम्युनिकेशन में बहुत डिफ़िकल्टी लाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं और लोगों को मैसेज कुछ और जाता है। आप बहुत आप इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि मुझे कोई समझता क्यों नहीं है। मुझे कोई इतना मैं जो कहना चाहता हूँ, जो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ लोगों को वो क्यों नहीं अपने को अच्छे से प्रेषित कर पाता हूँ या क्यों नहीं सामने वाला व्यक्ति मुझे समझ पाता है। छोटे भाई-बहनों से, सिबलिंग्स या आपके कज़िन्स से आपके संबंध थोड़े उतने मीठे नहीं रहते, कुछ खिटपिट हमेशा चलती रहती है और यही बात होती है कि आप खुद को अपने आप को संप्रेषित नहीं कर पाते, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते उन लोगों से। स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ते समय आप कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। आपकी जो अर्ली एजुकेशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ से भरी हुई रह सकती है। ये बताता है कि आपने पिछले जन्मों में अपने भाई-बहनों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उन्हें आपने बहुत प्यार और स्नेह जो देना चाहिए था,
वो आपने नहीं दिया, कहीं न कहीं कमी रखी, किसी न किसी बात पर आपने विद्वेष पाला। और ये भी हो सकता है और ये भी तय मानिए कि आप पिछले जन्म में अपने आप को बहुत अच्छे से आपकी जो वाणी थी वो बहुत उस पर माता सरस्वती का आशीर्वाद था, पर आपने उसका दुरुपयोग किया और आपको जो एक इस ब्रह्मांड में जो हमारा रोल है, अपनी जो भी हमारी क्षमताएँ हैं, जो भी हमारी विशेषताएँ हैं, उसको लेकर वहाँ पर कहीं न कहीं आपने कमी रखी। तो इसलिए आपके इस जन्म में शनिदेव यहाँ आकर बताते हैं कि आपको अब इस जन्म में ज़्यादा मेहनत करके और उस पोजीशन को आपको पुनः प्राप्त करके अपने इन सारी जो कमियां हैं, जहां आप डिफ़िकल्टीज़, जहां पर आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, वहां पे आप वर्क कीजिए, वहां पर आप खूब मेहनत कीजिए और इन कमियों पर विजय पाकर आप इस देश दुनिया को कुछ अच्छी चीज़ें देकर जाइए। तो ये एक स्थिति बताती है कि पिछले जन्म में आपने थोड़ा-सा अपने आप को ऊपर रखा और दूसरों को अपने मातहत समझा। कुछ आपकी एटीट्यूड जो थी वो कॉन्डेस्सेंडिंग थी। आप ये सोचते थे कि दूसरों को बात कहने की कला नहीं आती, मैं बहुत कितना सुघड़ हूँ। आप दूसरों को कम स्मार्ट समझते थे अपने आप से। आप दूसरों की बातें नहीं सुनते थे। आप हमेशा अपनी बातों को कहने में और अपने आप को संप्रेषित करने में आपने विश्वास रखा था पिछले जन्मों में और आप दूसरों को उनके हाव-भाव, उनके बोली भाषा को लेकर मीन मेख निकालते थे। थोड़ा-सा आप जज करते थे लोगों को। लोगों की आइडियाज़ और उनके थॉट्स को आपने कभी नहीं सराहा और हमेशा आपने उन्हें एक क्रिटिक की नज़र से देखा। तो इस जन्म में शनिदेव आपको बस इतना ही बताना चाहते हैं, इसी पाठ को पढ़ाना चाहते हैं कि आप दूसरों के विचारों को सुनिए, उनसे आप इत्तेफ़ाक रखिए, उन्हें आप एक पेशेंट हियरिंग दीजिए, उन्हें आप प्यार और स्नेह से उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जीवन के भागा-दौड़ी में आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि मुझे लोगों के बकवास सुनने की आदत नहीं या मुझे उसके दुःख-दर्द को सुनकर क्या मिल जाएगा। तो ये जो एक इनसेंसिटिविटी है वो आप में शायद बिल्कुल नहीं हो, पर अगर थोड़ा भी लेश मात्र भी है तो आप उस पर काम कीजिए और थोड़ा-सा आप संवेदनशील बनिए दूसरों के लिए और दूसरों की बातों को सुनने के समय आप थोड़े भी जजमेंटल मत रहिए, क्रिटिकल मत रहिए। हमारा जो अहम होता है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो इस स्थिति में हमारा घमंड और हमारा क्रिटिकल होना बिल्कुल शोभा नहीं पाएगा और यहाँ पर शनिदेव बस इतना ही संदेश देना चाह रहे हैं। अब आइए अगर बात करती हूँ आपके शनिदेव आपकी कुंडली में लग्न से चतुर्थ भाव में हैं या कर्क राशि में हैं या आपका चतुर्थ भाव मकर राशि पड़ता है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। अब यहाँ आपको चतुर्थ भाव में माता और फैमिली जो हाउस है, जो आपका पैतृक घर है, वहाँ से संबंधित कुछ कमियाँ रह गई थी पिछले जन्मों में। तो यहाँ इन दोनों बातों पर आपने शायद उतना ध्यान नहीं दिया जितना आपसे शनिदेव ने अपेक्षा रखी थी। तो प्रेज़ेंट लाइफ़ में आपको घर गृहस्थी को लेकर एक प्रॉब्लम हमेशा दिखेगा। आपके शादीशुदा जीवन में कुछ न कुछ कमियाँ और शुष्कता ज़रूर रखेंगे शनिदेव। चतुर्थ भाव हमारे पुराने शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन भी बताता है। वैवाहिक जीवन की क्वालिटी भी बताता है और अगर यहाँ पर शनिदेव हैं तो आपको हो सकता है अगर शनिदेव बहुत मजबूत स्थिति में हो तो घर आपको संपत्ति, वाहन का सुख दे सकते हैं। पर माता से रिलेटेड सुखों में आपकी भारी कमी देखी जाती है और वैवाहिक जीवन में आपके सुखों की कमी देखी जाती है। पिछले जन्मों में आपने पारिवारिक ज़िम्मेवारियों से भी मुँह मोड़ा था और जितनी ज़िम्मेवारी जितनी शिद्दत से आपको उठाई जानी चाहिए थी घर परिवार की, वहाँ पर आपने कमी रखी। तो अब इस जन्म में जबकि आप उस समय उसके काबिल थे, आप कर सकते थे, आप में ये क्षमता थी, आप सक्षम थे। तो इस जन्म में अब शनि देव ने वो तमाम कमियाँ दे दी कि कमियों के बाद तुम्हें अब इन सारी चीज़ों को करना है। कई बार ऐसी स्थिति में शनि देव जातक को इतनी सारी घर परिवार से रिलेटेड ज़िम्मेवारियों के बोझ तले दबा देते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कितनी मेहनत करे और कैसे शुरुआत करे, कैसे अंत करे कि इन सारी ज़िम्मेवारियों का वो सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाए। लेकिन वो अपने आप को अधिकांश समय अक्षम ही पाता है।
ये पिछले जन्मों की बात करें तो ये पोजीशन सैटर्न की बताती है कि हो सकता है आप पिछले जन्म में कोई बहुत ही एक आक्रमणकारी आप एक सोल्जर रहे हों, आप एक सिपाही रहे हों, किसी के घर को आपने इन्वेड किया हो, ज़बरदस्ती उस घर पर कब्ज़ा किया हो, किसी कमज़ोर फैमिली को आपने बेदखल किया हो या किसी की पत्नी को आपने जबरन अपने पास रखा हो और उसके मन के खिलाफ आपने उसको वॉयलेट किया हो। किसी मिलिट्री ऑपरेशन के समय, किसी सैन्य कार्यवाही के दौरान आपने किसी को किसी फैमिली पर, किसी घर पर आपने अत्याचार किया हो। और एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अपने ज़िम्मेवारियों को त्यागने के ख़्याल से आपने अपने परिवार को भी अलग कर दिया या आप परिवार से अलग हो गए, निकल गए, आप कहीं दूर बस गए। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बताई जा सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही सुझाव दूँगी कि जैसे प्रथम भाव में कहा गया था कि आप अपने सेंस ऑफ सिक्योरिटी पे काम कीजिए। आप अपने फ़ियर को पराजित करके, आप अपने डर को पराजित करके जो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, आप उस पर काम कीजिए। बहुत शांति से आप जितना स्नेह और प्यार अपने परिवार के लोगों को दे सकते हैं और उनकी जितना जितना भी आपकी काबिलियत में जितनी भी ज़िम्मेवारियों का निर्वहन कर सकते हैं, वो आप ज़रूर करें। आपसे शनिदेव यही अपेक्षा रखते हैं। अब अगर आपके शनिदेव सिंह राशि में हैं या लग्न से पंचम भाव में हैं या मकर राशि आपके पंचम भाव में आती है, तो इन तीनों ही स्थितियों में एक बात जो है कि आपको क्रिएटिविटी, सृजनात्मक क्षमता आपकी कहीं न कहीं बाधा पहुँचाती है। आप अपने क्रिएटिविटी और सृजनात्मक क्षमता में कमी पाते हैं। अपने जॉय और प्लेज़र में, लव लाइफ़ में कुछ कमी पाई जा सकती है। यहाँ पे आपको कुछ कटौतियाँ देखने को मिलती हैं। अगर परिवार में किसी बच्चे की कुंडली में पंचम भाव में शनि है, तो ये देखने में आता है कि उन्हें अक्सर परिवार में अनडिवाइडेड अटेंशन मिलता है और बदले में वो कुछ नहीं देते। ऐसी स्थिति अगर शनिदेव की बनती है तो बच्चों के स्नेह में, बच्चों के संख्या में थोड़ी कमी देखी जाती है। बच्चों से लेकर आपको कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ़ में, आपकी रोमांटिक लाइफ़ में इश्यूज़ हो सकते हैं। आप अपने लव लाइफ़ में जो आपके पार्टनर को जितना प्यार और स्नेह चाहिए, उसमें कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 2 तरह की स्थिति हो सकती है। आपका पार्टनर आप में उतना सीरियसनेस नहीं देखता अपने रिश्ते को लेकर, जितना उसे जितना आश्वस्त होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता आपके साथ या एक ऐसी स्थिति भी बनती है जहाँ आप इतने डेस्परेट हो जाते हैं उस रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए कि ये सामने वाले पार्टनर को डरा देता है, तो वो चिकन आउट करके भाग जाता है। तो इस तरह की भी स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अगर इस तरह की स्थिति है तो शनि देव बताते हैं कि आपने पिछले जन्म में अपनी अथॉरिटी को, अपनी सत्ता का आपने दुरुपयोग किया है और जो आपको भगवान ने नवाज़ा था उसका आपने दुरुपयोग किया है। जो भी आपके वश में थी जो चीज़ें उसको आपने दुरुपयोग किया या तो पिछले जन्मों में आपने बच्चों पर अत्याचार किया है, बच्चों को लेकर आपने कुछ ऐसी बातें की हैं जो नहीं की जानी चाहिए। बच्चे जो भगवान का स्वरूप होते हैं, उन पर आपने कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रहे हों या उन पर बहुत वॉयलेंट रहे हों, बच्चों को मारा-पीटा हो, इस तरह की भी स्थिति की ओर शनि की ये पोज़ीशन आपको बताती है, इंगित करती है। और ये भी बताती है कि इस तरह के व्यक्ति ने पिछले जन्मों में अपनी सृजनात्मक क्षमता को, क्रिएटिव स्किल को किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज़ किया, अवांछनीय कार्य के लिए उसने इसका इस्तेमाल किया, अपनी सृजनात्मक क्षमता का इस्तेमाल किया। अब इसके लिए जो शनिदेव ने आपको एक ही पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि बच्चों को प्यार दीजिए। अपने बच्चे हों, दूसरों के बच्चे हों, सबको स्नेह दीजिए। बच्चों को आप जितना समय और एक निश्चल प्रेम उन्हें चाहिए वो आप दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जीवन में खुश रहना आप सीखिए। जीवन आप बहुत एक लॉन्ग फेस के साथ नहीं, आप बहुत उदास होकर नहीं बिताने की चीज़ है। जीवन को आचार्य रजनीश एक उत्सव बोलते हैं और ये उत्सव के जैसा ही सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे हम उत्सव के दिन तैयार होते हैं, मन में उत्साह रहता है, वैसा ही जीवन देखिए एक बहुत बड़ा संयोग होता है तो हमें इस कॉन्शसनेस को, इस चैतन्य शक्ति को एक शरीर मिलता है।
तो इस बात को आप समझिए और इसकी महत्ता को समझिए और खुश रहिए। अपने क्रिएटिव जो भी स्किल्स है आपकी, उसको आप बहुत अच्छी जगह पर आप यूटिलाइज़ कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए और बच्चों को स्नेह दीजिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे वर्गो राशि में, अगर शनि देव षष्ठम भाव में हैं या कन्या राशि में है या मकर राशि आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में है, तो यहाँ पर आपको अपने प्लानिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखने में मिलती होगी। आप जो भी योजना बनाते हैं, वहाँ कठिनाई आती होगी। आपके जजमेंट में आपने जो निर्णय लिया है, जो आप डिसीजन लेते हैं, वहाँ पर आपको तकलीफ आती होगी, या आपके जजमेंट में, प्लानिंग में और आपके एनालिटिकल स्किल्स में आप जो विश्लेषण करते हैं, किसी बात को आप दोनों रेफरेंसेस को जोड़ के जब आप निष्कर्ष निकालते हैं, तो वहाँ पर आप रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुँच सकते होंगे, या आप गलत निर्णय, गलत निष्कर्ष पर पहुँच जाते होंगे। इस तरह की स्थिति हो सकती है। आप कुछ कंट्रोलिंग हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। एंग्ज़ायटी, तनाव, मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। बीमारियों को भी बताता है, पर ये फिज़िकल बीमारी से ज़्यादा आपकी मानसिक उद्विग्नता और तनाव को दिखाते हैं यहाँ के शनिदेव। कभी-कभी ओवर ईटिंग और ओवर इंडल्जेंस ऑफ अल्कोहल भी देखा जाता है। शराब के प्रति या किसी भी नशे के प्रति उद्धृत होते हुए अपने आप को पा सकते हैं। इसके उपाय में शनिदेव आपको यही बताना चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने-पीने की मात्रा का ध्यान रखें। एक नियमबद्ध तरीके से, एक नियमबद्धता आपको अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए, एक रूटीन्ड लाइफ आपको जीना चाहिए। ये शनिदेव, यहाँ पर बैठे शनिदेव आपको ये बहुत चीख-चीख कर कह रहे हैं। जीवन शैली में बदलाव और नियमबद्धता, पंक्चुअलिटी और रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए, खुश रहना चाहिए और एक हार्मोनियस लाइफ की ओर अपने को अग्रसर करना चाहिए। आपको अपने काम को, अपने वर्क प्लेस को, अपने प्रोफ़ेशन को बहुत शांति से लेना चाहिए। आप जैसे यहाँ 6th हाउस सैटर्न आपको कुछ 9 टू 5 वाले जॉब में आपको दिला सकते हैं, या वहाँ पर आपको कहते हैं कि यहाँ आप ऑफ़िस पॉलिटिक्स के शिकार मत बनिए, आप ऑफ़िस पॉलिटिक्स मत कीजिए। आप अपने काम को बहुत डिसिप्लिन और तन्मयता से कीजिए और उसे अंजाम दीजिए। ऐसी स्थितियाँ बनाते हैं शनिदेव। आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इसके बाद का वीडियो आप देखना चाहते हैं या नहीं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलती हूँ, एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्दी बातें होंगी केतु के स्थिति को लेकर। केतु की स्थिति आपकी कुंडली में कहाँ पर है, इस पर आप सभी से विदा लेती हूँ, और आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।